Chapter 14 Parliament System. Meaning of the parliamentary form of government. The parliamentary form of a government is that in which the virtual power vests with the parliament. The executive body is accountable to the parliament. The Prime Minister uses the real power and the President is the head of the country. While India, Britain, Australia, Canada and Japan have a parliamentary form of government, USA, Brazil, Chile and Cuba have a presidential form of government. संसदीय सरकार, parliamentary form of government, वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक शक्ति, real power, संसद, पार्लियामेंट के पास होती है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी, संसद के प्रति जिम्मेदार, अकाउंटेबल, होती है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वास्तविक शक्ति का उपयोग, यूजेस द रियल पावर, करते हैं, जबकि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, देश के प्रमुख, हेड ऑफ द कंट्री, होते हैं। भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान में संसदीय प्रणाली है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, चिली और क्यूबा में राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है। एरिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. President is nominal head. He has very limited power. The Prime Minister is all-powerful. संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति एक नाममात्र का प्रमुख, nominal head, होते हैं। उनकी शक्तियां, powers, बहुत सीमित, limited, होती हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति, real power, का उपयोग करते हैं। The President is all-powerful or he take the important decisions. राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान, all-powerful, होते हैं और वह महत्वपूर्ण निर्णय, important decisions, लेते हैं। 2. Responsibility of the government. The government is responsible to the parliament. संसदीय प्रणाली, सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट, होती है। राष्ट्रपति प्रणाली, सरकार का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राष्ट्रपति के प्रति होता है। 3. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज एंड काउंसिल्स. संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति को संसद, पार्लियामेंट और राज्य विधानसभाओं, स्टेट असेंबलीज और परिषदों, काउंसिल्स, द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे, डायरेक्टली, जनता द्वारा किया जाता है। 4. द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स. द कैबिनेट enacts and executes laws. संसदीय प्रणाली, मंत्रिपरिषद कानूनों का निर्माण, enacts, और निष्पादन, executes, करती है। राष्ट्रपति प्रणाली, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, अपॉइंटेड, की जाती है और वह राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करती है। 5. हेड ऑफ द कैबिनेट. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ कैबिनेट. संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद का प्रमुख, हेड, होते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सेक्रेटरीज हु हेड द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स. राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति सचिवों, सेक्रेटरीज, को नियुक्त, अपॉइंट, करते हैं, जो विभिन्न विभागों, डिपार्टमेंट्स, का नेतृत्व, हेड, करते हैं। 6. मिनिस्टर्स. The ministers are members of the parliament. संसदीय प्रणाली, मंत्री संसद, पार्लियामेंट, के सदस्य, मेंबर्स, होते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली,
मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अपॉइंटेड होते हैं और उन्हें संसद में चुनाव इलेक्शन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। Reasons behind choosing a parliamentary form of government. There are three main reasons for choosing a parliamentary form of government. India is a very vast country having a number of voters running into crores. भारत बहुत बड़ा देश है जिसमें करोड़ों crores की संख्या में मतदाता वोटर्स हैं। इस कारण संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उपयुक्त सूटेबल मानी गई क्योंकि इसमें अधिक संख्या में प्रतिनिधियों का चुनाव इलेक्शन किया जा सकता है और देश की विविधताओं को सही तरीके से प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। Indian leaders were already familiar with the functioning of the parliamentary form of government. भारतीय नेता पहले से ही संसदीय प्रणाली से परिचित थे। भारतीय नेताओं को पहले से ही संसदीय प्रणाली के कार्य, फंक्शनिंग और संचालन, ऑपरेशन की जानकारी थी, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश रूल के दौरान यह प्रणाली लागू थी। इस अनुभव के कारण भारतीय नेताओं ने इसे अपनाने का निर्णय लिया। There is an apprehension that if due vigilance is not exercised, the president in the presidential form of government may assume the powers of a dictator. राष्ट्रपति प्रणाली में तानाशाही का डर एक आशंका apprehension थी कि अगर उचित निगरानी ड्यू विजिलेंस न की गई तो राष्ट्रपति प्रणाली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति अपनी शक्तियां पावर्स तानाशाह डिक्टेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इससे देश में लोकतंत्र डेमोक्रेसी की स्थिरता स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता था। पार्लियामेंट हाउस पार्लियामेंट एज द सुप्रीम बॉडी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सुप्रीम पावर टू द पार्लियामेंट। The Parliament is representative of the entire people of the nation. The sovereignty of India ultimately vests in the Parliament. The Parliament acts on behalf of the people of India. भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संसद को सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम पावर प्रदान करता है। संसद पार्लियामेंट पूरे देश के लोगों एंटायर पीपल का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव करती है। भारत की संप्रभुता सॉवरेंटी अंततः संसद में निहित वेस्ट्स होती है। संसद भारतीय लोगों की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया कार्य करती है। इसका मतलब है कि संसद ही देश की सर्वोच्च शक्ति हाईएस्ट अथॉरिटी है और यह भारतीय जनता के हितों इंटरेस्ट्स का प्रतिनिधित्व करती है। The Parliament frames laws on a range of subjects specified in the Constitution. The people are governed by these laws. The laws passed by the Parliament are binding on every citizen of the nation. It gives approval to the government to levy taxes on the people. The money collected from these is spent on administration and various welfare measures for the people. It is the Parliament which first approves the expenditure made by various departments. Matters pertaining to national and foreign policy are decided by the Parliament. It also exercises control over the working of the government in public interest. संसद पार्लियामेंट संविधान में निर्दिष्ट स्पेसिफाइड विभिन्न विषयों सब्जेक्ट्स पर कानून लॉज बनाती है। लोग पीपल इन कानूनों के तहत शासित गार्ड होते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून लॉज देश के प्रत्येक नागरिक सिटीजन पर बाध्य बाइंडिंग होते हैं। यह सरकार को जनता पीपल पर कर टैक्सेस लगाने की स्वीकृति
अप्रूवल देती है। इन करों से एकत्रित धन मनी का उपयोग प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और विभिन्न कल्याणकारी उपायों वेलफेयर मेजर्स पर खर्च किया जाता है। संसद ही वह संस्था है जो विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय एक्सपेंडिचर को पहली बार मंजूरी अप्रूव्स देती है। राष्ट्रीय, नेशनल और विदेशी नीति फॉरेन पॉलिसी से संबंधित मुद्दों का निर्णय डिसाइडेड संसद द्वारा लिया जाता है। संसद सरकार के कार्यों वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट पर जनता के हित पब्लिक इंटरेस्ट में नियंत्रण कंट्रोल भी रखती है। Together with the state legislatures, the Parliament elects the President of India. It is empowered to remove both the President and Vice President of India. It also exercises control over the Prime Minister and his cabinet. If the majority of the members of the Parliament lose confidence in Prime Minister, they can remove him from office by passing a motion of no confidence in the Parliament. संसद, पार्लियामेंट, राज्य विधानसभाओं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव इलेक्ट करती है। संसद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट दोनों को हटाने, रिमूव का अधिकार एम्पावर्ड है। यह प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्रिमंडल, कैबिनेट पर नियंत्रण, कंट्रोल भी रखती है। यदि संसद के अधिकांश सदस्य, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री में विश्वास, कॉन्फिडेंस खो देते हैं, तो वे संसद में विश्वास प्रस्ताव, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पारित करके प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा, रिमूव सकते हैं। Composition of the Parliament. The Parliament is made up of the President, the House of the People, Lok Sabha, and the Council of States, राज्य सभा। संसद 3 भागों से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। लोकसभा, इसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, जो जनता द्वारा चुनी जाती है। राज्यसभा, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इंडियन वोटर्स। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल। The life of the elected Lok Sabha is 5 years. Thereafter, the members have to be elected afresh. At present, the Lok Sabha has 545 members. लोक सभा के सदस्य, members of लोक सभा, सीधे भारतीय मतदाताओं, इंडियन वोटर्स द्वारा चुने जाते हैं। यही कारण है कि इसे लोगों का घर, हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। चुनी हुई लोकसभा का कार्यकाल, लाइफ ऑफ द लोकसभा, 5 वर्षों 5 years का होता है। इसके बाद नए सदस्य फिर से चुने जाते हैं, इलेक्टेड अफ्रेश। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य, मेंबर्स होते हैं। The term of the Lok Sabha can be extended in case of emergency. In special circumstances, the President can, on the advice of the Prime Minister, dissolve the Lok Sabha. लोक सभा का कार्यकाल, टर्म ऑफ द लोक सभा, आपातकाल, इमरजेंसी के दौरान बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंडेड। विशेष परिस्थितियों, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर लोकसभा को भंग, डिसॉल्व कर सकते हैं। दी लोकसभा मस्ट मीट ट्वाइस ईयर। When the Lok Sabha meets, it is called a session.
The most important session of the Lok Sabha is the budget session when budget is passed for the union government. लोक सभा को साल में कम से कम 2 बार ट्वाइस ईयर बैठना मीट आवश्यक है। जब लोकसभा बैठक करती है तो उसे सत्र सेशन कहा जाता है। लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण सत्र इम्पॉर्टेंट सेशन बजट सेशन होता है, जब संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट का बजट पास्ट किया जाता है। Elections to the Lok Sabha. These seats in the Lok Sabha are distributed between these states and the union territories. This distribution is done on the basis of population. Larger states such as Uttar Pradesh obviously elect more members to the Lok Sabha. States with low population elect smaller number of members. लोक सभा की सीट्स इन द लोक सभा राज्यों स्टेट्स और संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटोरीज के बीच वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड की जाती हैं। यह वितरण डिस्ट्रीब्यूशन जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है। बड़े राज्य लार्जर स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश स्वाभाविक रूप से अधिक मोर सदस्य लोकसभा में चुनते हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले राज्यों स्टेट्स विद लो पॉपुलेशन को कम स्मॉलर सदस्य चुनने होते हैं। Every state or union territory is geographically divided into smaller areas called constituencies. One representative is elected from each constituency. Every citizen of India who is more than 25 years of age can contest election to the Lok Sabha. हर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्टेट और यूनियन टेरिटोरी को छोटे क्षेत्रों स्मॉलर एरियाज में बांटा डिवाइडेड जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुना इलेक्टेड जाता है। भारत का हर नागरिक जो 25 वर्ष से अधिक आयु मोर देन 25 इयर्स ऑफ एज का है, वह लोकसभा चुनाव लोकसभा इलेक्शंस में भाग ले सकता है। कॉन्टेस्ट इलेक्शन। The Constitution has made special provisions ensuring a minimum number of members belonging to scheduled castes or scheduled tribes who get representation in Lok Sabha. So some constituencies have been reserved for these classes. From these reserved constituencies, only candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes can contest elections. संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा में अनुसूचित जातियों स्केड्यूल्ड कास्ट्स और अनुसूचित जनजातियों स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए न्यूनतम संख्या में सदस्यों मेंबर्स के प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित इंश्योर करने के लिए विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविजंस किए हैं। इसलिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इन वर्गों क्लासेस के लिए आरक्षित रिजर्व्ड किया गया है। इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से केवल अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवार कैंडिडेट्स ही चुनाव में भाग कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ले सकते हैं। From amongst the candidates from every constituency, the one who gets the highest number of votes is declared elected. The President has special powers under the Constitution for nomination of 2 members of the Anglo-Indian community to the Lok Sabha, if he feels that the community has not been adequately represented. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारों में से जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स प्राप्त करता है, उसे चुना डिक्लेयर्ड इलेक्टेड जाता है।
संविधान के तहत राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को एंग्लो भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्यों मेंबर्स को लोकसभा में नॉमिनेट करने का विशेष अधिकार स्पेशल पावर्स है यदि उन्हें लगता है कि इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। Every citizen who has completed age of 18 years can vote in the elections. It is called universal adult franchise. Citizen who is of unsound mind or disqualified by law has no right to vote. Otherwise there are no other restrictions. जो भी नागरिक 18 वर्ष की आयु 18 years of age पूरी कर चुका है वह चुनावों में मतदान वोट कर सकता है। इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज कहा जाता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ अनसाउंड माइंड या कानून लॉ द्वारा अयोग्य डिस्क्वालिफाइड नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं होता। अन्यथा कोई और प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। The candidates contesting elections to the Lok Sabha usually belong to political party. Sometimes candidates also stand for election as independent candidates. The political parties have different views on policy matters regarding cultural, social and economic welfare of the people. The various parties present their programs before the voters in the forms of election manifesto. This helps the voters in deciding and making their choice of candidates. Some of the main national political parties in India are the Indian National Congress, the Bharatiya Janata Party, the Communist Party of India, the Communist Party of India, Marxist, Samajwadi Party and Bahujan Samaj Party. The leader of the political party that has the largest number of elected members in the Lok Sabha is invited by the President to form the government. लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार कैंडिडेट्स सामान्यतः एक राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होते हैं। कभी-कभी उम्मीदवार स्वतंत्र इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव इलेक्शन में भाग लेते हैं। राजनीतिक दलों पॉलिटिकल पार्टीज के विचार व्यूज सांस्कृतिक कल्चरल सामाजिक सोशल और आर्थिक इकोनॉमिक कल्याण वेलफेयर से संबंधित नीतिगत मुद्दों पॉलिसी मैटर्स पर अलग-अलग होते हैं। राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम प्रोग्राम्स को चुनावी घोषणा पत्र इलेक्शन मैनिफेस्टो के रूप में मतदाताओं वोटर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। यह घोषणा पत्र मतदाताओं को उनके उम्मीदवार का चयन चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स करने में मदद करता है। भारत में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी शामिल हैं। जो राजनीतिक दल लोकसभा में सबसे अधिक चुने हुए सदस्य लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स लेकर आता है उस दल के नेता लीडर को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सरकार बनाने के लिए आमंत्रित इनवाइटेड करते हैं। Elections to the Lok Sabha were first held in 1952 under the new constitution. At that time, voting age was 21 years which was lowered to 18 in 1988. लोकसभा चुनाव लोकसभा इलेक्शंस सबसे पहले 1952 में नए संविधान न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुए थे।
उस समय मतदान की आयु वोटिंग एज 21 वर्ष थी, जिसे 1988 में घटाकर 18 वर्ष लोअर टू 18 कर दिया गया। आउट ऑफ दी टोटल 543 इलेक्टेड सीट्स 79 are reserved for members belonging to scheduled castes and 41 to those belonging to scheduled tribes। कुल 543 चुनी गई सीटों 543 इलेक्टेड सीट्स में से 79 सीटें अनुसूचित जातियों स्केड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और 41 सीटें अनुसूचित जनजातियों स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित रिजर्व्ड हैं। The Speaker and the Deputy Speaker. The Lok Sabha elects its Speaker and Deputy Speaker from amongst its members. The Speaker presides over the meetings of the Lok Sabha. He carries out all the proceedings of the Lok Sabha. He is accountable for maintaining discipline in the House. Lok Sabha अपने सदस्य members से स्पीकर और उपस्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव इलेक्ट करती है। स्पीकर लोकसभा की बैठकों मीटिंग्स की अध्यक्षता प्रेसाइड्स करते हैं। वह लोकसभा की सभी कार्यवाहियों प्रोसीडिंग्स का संचालन कैरी आउट करते हैं। वह सदन में अनुशासन डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अकाउंटेबल होते हैं। He is assisted by the Business Advisory Committee of the House. He prescribes the time limit for speeches and discussions, etc. He can disallow questions by the members of the House. Without his permission, no member can make a speech in the House. If a member does not obey the orders of the Speaker, he can be expelled from the House. The office of the Speaker is held in great respect. In the absence of the Speaker, Deputy Speaker performs his duties. स्पीकर को सदन के कार्यों में सहायता असिस्टेंस देने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमिटी होती है। स्पीकर भाषणों स्पीचेस और चर्चाओं डिस्कशंस के लिए समय सीमा टाइम लिमिट निर्धारित प्रेस्क्राइब्स करते हैं। वे सदस्यों के प्रश्नों क्वेश्चंस को अस्वीकार डिसअलाउ कर सकते हैं। स्पीकर की अनुमति परमिशन के बिना कोई भी सदस्य सदन में भाषण नहीं दे सकता। अगर कोई सदस्य स्पीकर के आदेशों ऑर्डर्स का पालन ओबे नहीं करता तो उसे सदन से निष्कासित एक्सपेल्ड किया जा सकता है। स्पीकर का पद ऑफिस ऑफ द स्पीकर बहुत सम्मान रिस्पेक्ट में होता है। स्पीकर की अनुपस्थिति एब्सेंस में उपस्पीकर डेप्यूटी स्पीकर उनके कर्तव्यों ड्यूटीज का निर्वहन परफॉर्म करते हैं। द राज्यसभा The members of the Rajya Sabha are not elected directly by the people. Members of the legislative assemblies elect members to the Rajya Sabha. The President nominates 12 members to the Rajya Sabha for their distinctive knowledge or practical experience in the field of art, literature, social service, science, etc. राज्यसभा के सदस्य मेंबर्स सीधे डायरेक्टली जनता पीपल द्वारा नहीं चुने जाते। राज्य विधानसभाओं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इलेक्ट करते हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट्स करते हैं जो कला आर्ट साहित्य लिटरेचर सामाजिक सेवा सोशल सर्विस विज्ञान साइंस आदि के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान डिस्टिंक्टिव नॉलेज या व्यावहारिक अनुभव
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। The seats in the Rajya Sabha are divided in proportion to the population of each state and union territory. Members of the Rajya Sabha have to be citizens of India and not less than 30 years of age. राज्यसभा में सीट्स प्रत्येक राज्य, स्टेट और संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटोरी की जनसंख्या, पॉपुलेशन के अनुपात, प्रोपोर्शन में विभाजित, डिवाइडेड की जाती है। राज्यसभा के सदस्य को भारतीय नागरिक, सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए और उनकी आयु 30 वर्ष से कम, नॉट लेस देन 30 years of age, नहीं होनी चाहिए। The राज्यसभा cannot have more than 250 members. At present, the membership of the Rajya Sabha is 245. It is dissolved every 5 years. In fact, every 2 years 1/3 of its members retire. These seats are filled up by fresh elections. The Rajya Sabha is a permanent house. The members remain in the Rajya Sabha for 6 years. राज्य सभा में अधिकतम 250 सदस्य मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। Currently, the membership is 245. यह हर 5 वर्ष में भंग, डिसोल्व नहीं होती, बल्कि हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य, 1/3 of its members, सेवानिवृत्त, रिटायर हो जाते हैं। इन सीटों को नए चुनावों, फ्रेश इलेक्शंस द्वारा भरा, फिल्ड जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन, परमानेंट हाउस है, यानी इसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहता है। राज्यसभा के सदस्य, मेंबर्स 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, स्टे फॉर 6 years. The Vice President of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. His functions are almost similar to those of the Speaker in the Lok Sabha. There is also provision of a deputy chairman who performs the functions of chairman in his absence. Out of the 2 houses of the Indian Parliament, the Lok Sabha has more powers than the Rajya Sabha. The Council of Ministers is responsible only to the Lok Sabha. Only the Lok Sabha can pass a motion of no confidence against the Council of Ministers at the centre. All the money bills have to be introduced in the Lok Sabha. The Lok Sabha, being directly elected by the people, enjoys supreme powers. भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष, चेयरमैन होते हैं। उनके कार्य, फंक्शंस, लोकसभा के स्पीकर के कार्यों के समान, सिमिलर होते हैं। राज्यसभा में उपाध्यक्ष, डेप्यूटी चेयरमैन का भी प्रावधान, प्रोविजन होता है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति, एब्सेंस में उनके कार्यों, फंक्शंस का पालन, परफॉर्म करते हैं। भारत की संसद, इंडियन पार्लियामेंट के दोनों सदनों में लोकसभा के पास अधिक शक्तियां, पावर्स होती हैं। मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल होता है। केवल लोकसभा ही मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, पास कर सकती है। सभी वित्तीय बिल, मनी बिल्स लोकसभा में ही प्रस्तुत, इंट्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। चूंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यह सर्वोच्च शक्तियां, सुप्रीम पावर्स रखती है। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। The major functions of Parliament are as follow. संसद के प्रमुख कार्य, मेजर फंक्शंस,
निम्नलिखित हैं। It makes laws that are applicable to the entire county. The subjects on which it can make laws are specified in the Constitution. संसद पूरे देश, entire country, के लिए ऐसे कानून, laws, बनाती है जो लागू, applicable, होते हैं। जिन विषयों, subjects, पर संसद कानून बना सकती है, वे संविधान, Constitution, में निर्धारित, specified, होते हैं। It exercises control over the expenditure and income of the central government. संसद केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, के खर्च, एक्सपेंडिचर और आय, इनकम, पर नियंत्रण, कंट्रोल, रखती है। The parliament has vast powers. It can even impeach the president. But there is a strict procedure prescribed in the Constitution for such proceedings. संसद के पास विशाल शक्तियां, vast powers, हैं। यह राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, का महाभियोग, impeach, कर सकती है। हालांकि, इसके लिए संविधान में एक कड़ा, strict, प्रक्रिया, procedure, निर्धारित, prescribed, किया गया है। The Parliament can amend the Constitution. संसद संविधान में आवश्यक, necessary, संशोधन, amend, कर सकती है, ताकि यह समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक, relevant, बने रहे। It is empowered to declare war against a foreign country and also enter into treaties with other nations of the world. संसद को विदेशी देशों, फॉरेन कंट्रीज, के खिलाफ युद्ध, वॉर, की घोषणा, डिक्लेयर, करने और अन्य देशों, नेशंस, के साथ संधियां, ट्रीटीज, करने का अधिकार, एम्पावर्ड, है। कंपैरेटिव रोल्स ऑफ द लोक सभा एंड राज्य सभा। नो कैरेक्टरिस्टिक्स लोक सभा राज्य सभा। 1. मिनिमम एज 25 ईयर्स 30 ईयर्स। 2. टर्म 5 ईयर्स। इट इज अ परमानेंट बॉडी। यह एक स्थायी संस्था है। 3. हेड ऑफ द हाउस स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द हाउस। भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो सदन के अध्यक्ष, चेयरमैन, होते हैं। 4. स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 543 मेंबर्स 250 मेंबर्स। 5. इलेक्शन ऑफ मेंबर्स हाउस ऑफ पीपल, वेयर पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वेयर द who are qualified to vote can representatives are indirectly elect their representative by elected by the elected way of direct elections. Representative of the assemblies. लोक सभा, हाउस ऑफ पीपल, जहां योग्य मतदाता, क्वालिफाइड वोटर्स, सीधे चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शंस, द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, की विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन, द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। 6. फंक्शंस ऑफ द हाउस। ऑल बिल्स ओरिजिनेट इन लोक सभा। राज्य सभा हैज स्पेशल पावर्स, mostly and after passing through to protect the state's rights against Rajya Sabha, they are returned the Union for Lok Sabha approval. अधिकांश बिल लोक सभा में उत्पन्न होते हैं। All bills originate in लोक सभा और राज्यसभा से पास होने के बाद लोक सभा से मंजूरी, अप्रूवल, के लिए वापस भेजे जाते हैं। राज्यसभा के पास राज्यों के अधिकारों, स्टेट्स राइट्स, की रक्षा करने की विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर्स, होती हैं। मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट मीट्स at least twice every year. 2 sessions are usually held during spring and autumn.
If necessary, a third session may also be held. संसद साल में कम से कम 2 बार, at least twice every year, बैठक करती है। आम तौर पर 2 सत्र, सेशंस, वसंत, स्प्रिंग और शरद ऋतु, ऑटम, में होते हैं। अगर आवश्यक हो तो एक तीसरा सत्र, थर्ड सेशन, भी आयोजित किया जा सकता है। Soon after the general elections, the elected members assemble in the House at the decided date and time. They take the oath of allegiance to the Constitution of India. The President addresses the members of the Parliament at joint session. Each House of the Parliament makes its own rules of procedure. There are several committees to look after the business of House on different issues or subjects. सामान्य चुनावों, जनरल इलेक्शंस, के तुरंत बाद निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, निर्धारित तिथि और समय, डिसाइडेड डेट एंड टाइम, पर सदन, हाउस, में इकट्ठा, असेंबल, होते हैं। वे भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, के प्रति अपनी निष्ठा, ओथ ऑफ अलीजियंस, की शपथ, टेक द ओथ, लेते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, संयुक्त सत्र, जॉइंट सेशन, में संसद के सदस्यों, मेंबर्स, को संबोधित, एड्रेसेस, करते हैं। संसद के प्रत्येक सदन, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, के अपने प्रक्रिया नियम, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, होते हैं। विभिन्न मुद्दों, इश्यूज या विषयों, सब्जेक्ट्स, पर सदन के कार्यों, बिजनेस ऑफ द हाउस, को देखभाल, लुक आफ्टर, करने के लिए कई समितियां, कमिटीज, होती हैं। क्वेश्चन आवर। The first hour of each day's sitting of the Parliament is usually devoted to questions. Through questions, members of the Parliament draw the attention of the government to subjects of public interest. The question hour is usually considered to be the most lively and interesting time. Thereafter, other matters are presented in the Parliament. संसद के प्रत्येक दिन की बैठक, सिटिंग, का पहला घंटा, फर्स्ट आवर, सामान्यतः प्रश्नों, क्वेश्चंस, के लिए समर्पित, डिवोटेड, होता है। प्रश्नों के माध्यम से संसद के सदस्य, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सरकार, गवर्नमेंट, का ध्यान, अटेंशन, सार्वजनिक रुचि, पब्लिक इंटरेस्ट, के विषयों, सब्जेक्ट्स, की ओर आकर्षित, ड्रॉ, करते हैं। प्रश्नकाल को आम तौर पर सबसे जीवंत, लाइवली, और दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, समय माना जाता है। इसके बाद, अन्य विषय, मैटर्स, संसद में प्रस्तुत, प्रेजेंटेड, किए जाते हैं। द पार्लियामेंट मीट्स इन द पार्लियामेंट हाउस। द पार्लियामेंट हाउस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। It is a large circular building. There is a central hall and 3 big chambers around the hall. In 2 of these chambers are housed the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The third chamber is housed by the Parliament Library. The Parliament House is equipped with modern public address equipment and automatic vote recording devices. संसद की बैठक संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस, में होती है। संसद भवन नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, में स्थित, लोकेटेड, है। यह एक बड़ा गोलाकार, लार्ज सर्कुलर, भवन, बिल्डिंग, है। इसमें एक केंद्रीय हॉल, सेंट्रल हॉल, और उसके चारों ओर 3 बड़े कक्ष, 3 बिग चेंबर्स, हैं। इनमें से 2 कक्षों में लोकसभा और राज्यसभा स्थित हैं। तीसरा कक्ष संसद पुस्तकालय, पार्लियामेंट लाइब्रेरी, द्वारा उपयोग किया जाता है। संसद भवन में आधुनिक, मॉडर्न, सार्वजनिक अभिवादन उपकरण,
पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट और स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग उपकरण ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगे होते हैं। द बजट। द मोस्ट important function of the parliament is to pass the annual budget. Budget is a statement of estimated receipts and expenditure of the Government of India for year. It states the way of meeting the estimated expenditure. It includes all taxation proposals and also the ways in which the government intends to utilize its income during the year. संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन वार्षिक बजट एनुअल बजट को पास करना है। बजट सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एस्टिमेटेड रिसीट्स और खर्चों एक्सपेंडिचर का एक विवरण स्टेटमेंट है जो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक वर्ष के लिए होता है। यह अनुमानित खर्चों एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को पूरा मीटिंग करने का तरीका वे बताता है। इसमें सभी कर प्रस्ताव टैक्सेशन प्रपोजल्स शामिल होते हैं और यह भी बताता है कि सरकार अपने आय इनकम का उपयोग यूटिलाइज वर्ष के दौरान कैसे करने का इरादा इंटेंस रखती है। The budget is presented by the Finance Minister generally on 28 February every year. The Finance Minister, when presents the budget, also explains the economic policy of the government. बजट को वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा आमतौर पर हर साल 28 फरवरी को प्रेजेंटेड किया जाता है। जब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं तो वे सरकार की आर्थिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट को भी समझाते हैं एक्सप्लेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, members of the parliament express their views on the performance of the government on economic affairs. Thereafter, each item of the budget is discussed in detail and is ultimately passed for implementation. The session of Parliament that is convened for presenting, discussing and passing the budget is usually called the budget session. सर्वप्रथम संसद के सदस्य Members of Parliament सरकार के आर्थिक मामलों पर इकोनॉमिक अफेयर्स उसके प्रदर्शन परफॉर्मेंस पर अपने विचार व्यूज व्यक्त करते हैं। इसके बाद बजट के प्रत्येक आइटम ईच आइटम ऑफ द बजट पर विस्तार से चर्चा डिस्कस्ड इन डिटेल की जाती है और अंत में इसे क्रियान्वयन पास्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मंजूरी दी जाती है। संसद का वह सत्र सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो बजट प्रस्तुत करने चर्चा करने और इसे पासिंग करने के लिए बुलाया कन्वीन्ड जाता है उसे आमतौर पर बजट सत्र बजट सेशन कहा जाता है। मेकिंग अ लॉ। Certain rules are essential for the general well-being and happiness of the people. There are certain rules at home, in the school and also on the playground. When the government makes such rules for having an orderly life in the country in different spheres, we call them laws. कुछ नियम, rules, लोगों की सामान्य भलाई, general well-being और खुशहाली, happiness के लिए आवश्यक, essential होते हैं। घर, home, स्कूल और खेल मैदान, प्लेग्राउंड में भी कुछ नियम होते हैं। जब सरकार, गवर्नमेंट, देश, कंट्री में विभिन्न क्षेत्रों, स्फेयर्स में व्यवस्थित जीवन, ऑर्डरली लाइफ के लिए ऐसे नियम बनाती है तो हम उन्हें कानून, लॉज कहते हैं। इन कानूनों के माध्यम से समाज में शांति, पीस और व्यवस्था, ऑर्डर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। The Parliament frames laws on all the subjects listed in the Union and concurrent lists.
In fact, the Parliament can also make laws on subjects generally reserved for the states. The process of lawmaking is the same at the center and the state level. संसद, पार्लियामेंट उन सभी विषयों, सब्जेक्ट्स पर कानून, लॉज बनाती है जो संघ सूची, यूनियन लिस्ट और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में सूचीबद्ध, लिस्टेड होते हैं। वास्तव में संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो सामान्यतः राज्यों, स्टेट्स के लिए आरक्षित, रिजर्व्ड होते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, केंद्र, सेंटर और राज्य, स्टेट स्तर पर समान, सेम होती है। When a proposed law is first introduced in either house of the parliament or in a state legislature, it is called a bill. The bills can be presented by the government or even a private member. Bills are categorized as money bills and non-money bills. A money bill can be introduced only in the Lok Sabha. Money bills deal with revenue and expenditure of union. Generally, the bills are passed by simple majority of the members present and voting. जब एक प्रस्तावित कानून, proposed law, संसद के किसी भी सदन, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर में पहले बार प्रस्तुत, इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है, तो उसे बिल कहा जाता है। बिल को सरकार, गवर्नमेंट या यहाँ तक कि एक निजी सदस्य, प्राइवेट मेंबर भी प्रस्तुत, प्रेजेंट कर सकता है। बिलों को दो श्रेणियों में बांटा, कैटेगराइज्ड जाता है, मनी बिल, मनी बिल्स और गैर मनी बिल, नॉन मनी बिल्स। मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत, इंट्रोड्यूस्ड किया जा सकता है। मनी बिल संघ, यूनियन के राजस्व, रेवेन्यू और खर्च, एक्सपेंडिचर से संबंधित होते हैं। सामान्यतः बिलों को सदस्य, मेंबर्स द्वारा प्रस्तुत और मतदान, वोटिंग करने वाली साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से पास्ड किया जाता है। मेकिंग ऑफ एक्ट, ड्राफ्टिंग 4 इंट्रोडक्शन 4 सिलेक्ट कमिटी, 3 readings 4 passing by both the houses 4 goes to President. President gives assent 4 bill turns to act 4 act is notified in Government Gazette. किसी भी बिल को कानून, एक्ट बनने के लिए उसे दोनों सदनों, हाउसेस में 3 चरणों, स्टेजेस से गुजरना, पास थ्रू होता है। 3 readings of the bill. For any bill to become an act, it has to pass through 3 stages in both the houses. The first reading of the bill is a formal affair. The minister or the member introducing the bill makes short speech and explains the objectives of the bill. Generally, the House gives its approval. Then the bill is published and its printed copies are circulated among the members of the parliament. पहले पठन में बिल का केवल औपचारिक, फॉर्मल परिचय, इंट्रोडक्शन होता है। मंत्री, मिनिस्टर या सदस्य, मेंबर जो बिल प्रस्तुत, इंट्रोड्यूसिंग द बिल कर रहा होता है, वह एक संक्षिप्त भाषण, शॉर्ट स्पीच देता है और बिल के उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव्स को स्पष्ट, एक्सप्लेन्स करता है। सामान्यतः सदन, हाउस अपनी स्वीकृति, अप्रूवल देता है। इसके बाद बिल प्रकाशित, पब्लिश्ड किया जाता है और उसके मुद्रित, प्रिंटेड प्रतियां, कॉपीज संसद के सदस्यों, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में वितरित, सर्कुलेटेड की जाती हैं। इसके बाद बिल दोनों सदनों से पारित, पास्ड होता है।
एक बार बिल दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद यह राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस बिल को स्वीकृति असेंट देते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद बिल अधिनियम एक्ट में बदल टर्न्स जाता है। बिल अब अधिनियम बन गया है और इसे सरकारी गजेट गवर्नमेंट गजेट में प्रकाशित नोटिफाइड किया जाता है। In the next stage, the objectives of the bill are discussed in detail. Several speeches are made by the members of the various political parties in the House for or against the provisions of the bill. After this, the bill is sent to a select committee for detailed examination. The select committee gives its recommendation on the various provisions of the bill. अगले चरण में In the next stage, बिल के उद्देश्यों Objectives of the bill पर विस्तार से चर्चा Discussed in detail की जाती है। विभिन्न राजनीतिक दलों Political parties के सदस्य Members सदन हाउस में बिल के प्रावधानों Provisions of the bill के पक्ष For और विपक्ष Against में कई भाषण Speeches देते हैं। इसके बाद बिल को चयन समिति सिलेक्ट कमिटी के पास विस्तृत जांच डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए भेजा सेंट जाता है। चयन समिति सिलेक्ट कमिटी बिल के विभिन्न प्रावधानों पर अपनी सिफारिशें रिकमेंडेशन देती है। एट द थर्ड स्टेज द बिल एज रिकमेंडेड बाय द सिलेक्ट कमिटी is discussed clause by clause and put to vote. If the bill is passed by sufficient majority, it goes to the other house. Again the same procedure is followed. If the two houses do not agree, a joint meeting of both the houses is convened. In this meeting, the decision taken by a majority is considered as the decision of both the houses. तीसरे चरण में एट द थर्ड स्टेज चयन समिति द्वारा सुझाए गए रिकमेंडेड बिल पर विस्तार से क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा डिस्कस्ड की जाती है और उसे वोट के लिए रखा पुट जाता है। यदि बिल पर्याप्त बहुमत सफिशिएंट मेजॉरिटी से पास्ड हो जाता है तो यह दूसरे सदन अदर हाउस में भेजा जाता है। पुनः वही प्रक्रिया सेम प्रोसीजर अपनाई जाती है। यदि दोनों सदन हाउसेस सहमत अग्री नहीं होते तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस बुलाई कन्वीन्ड जाती है। इस बैठक में बहुमत मेजॉरिटी द्वारा लिया गया निर्णय डिसीजन दोनों सदनों का निर्णय डिसीजन ऑफ बोथ द हाउसेस माना जाता है। Then the bill is sent to the President for his assent. After President's assent, the bill is notified in the Government Gazette. It then becomes an act and is enforced as the law of the land. फिर बिल राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास भेजा सेंट जाता है ताकि वह उसकी सहमति असेंट दे सकें। राष्ट्रपति की सहमति प्रेसिडेंट्स असेंट के बाद बिल सरकारी गजेट गवर्नमेंट गजेट में प्रकाशित नोटिफाइड किया जाता है। अब यह एक अधिनियम एक्ट बन जाता है और इसे देश के कानून लॉ ऑफ द लैंड के रूप में लागू एनफोर्स्ड किया जाता है।